सेकंड उदाहरण देखिए, दीनों पर कृपा करने वाले कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, ये क्या है? यस, पद है। पर देखिए कृष्ण और कृष्ण क्या है? संज्ञा है। तो कृष्ण जो है उसको और एक्सप्लेनेशन कौन, यानी कृष्ण तो हमारा यहाँ पे क्या है? शीर्ष पद है ना। और शीर्ष पर कौन आश्रित है? दीनों पर कृपा करने वाले, यानी जो कृष्ण से पहले दीनों पर कृपा करने वाले, ये सब क्या है? ये भी डिफरेंट पद हैं और संज्ञा है। तो ये पूरा क्या बना रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं, पदबंध। पदबंध यानी एक ग्रुप है ना, एक संगठन। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे कृष्ण से हम पहचान जाएंगे कि संज्ञा है और उसको यानी आश्रित पद है, संज्ञा है कृष्ण, और उसको विस्तार जो दीनों पर कृपा करने वाले तक जो है वो हम समझ जाएंगे कि ये संज्ञा पदबंध है ना। अब देखिए, राम भक्त हनुमान ने लंका में आग लगा दी। हनुमान ने लंका में आग लगा दी, ये क्या है? पद। पर सुनिए, हनुमान अब हम यहाँ दिमाग में रख लेंगे कि हनुमान जो है ये यहाँ पे कर्ता है, यानी कर्ता क्या होता है? शीर्ष, है ना, शीर्ष पद है। तो शीर्ष पद हनुमान है, तो हनुमान के आगे क्या है? यानी उससे पहले दो पद, राम एक पद, भक्त एक पद, और दोनों संज्ञा, है ना। तो ये एक पूरा ग्रुप बन गया, है ना, ये कह लीजिए। और हनुमान को विस्तार मिल गया, यानी उसके ऊपर आश्रित पद ये हैं, या और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हम सीधा पहचान जाएंगे कि ये हमारा संज्ञा पदबंध है। इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे इंसान हैं। मोदी कर्ता है ना, शीर्ष पद, संज्ञा है ना। और भारत के प्रधानमंत्री, हमें थोड़ा और इस फ्रेज से हमें और ज्यादा समझ आया ना कि मोदी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। और उस मोदी को किसने एक्सप्लेन किया? भारत के प्रधानमंत्री, यानी मोदी शीर्ष पद को, है ना, जो आश्रित पद उसके कौन कौन से हैं ये, और मोदी यहाँ पे संज्ञा है। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एक पद बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? संज्ञा पदबंध। अब इसी तरह से कक्षा 10वीं के कक्षा अध्यापक शर्मा जी बहुत विद्वान हैं। अगर मैं कहती शर्मा जी बहुत विद्वान हैं, तो ये क्या होता? यस, क्या होता? पद होता, केवल पद होता, है ना। शर्मा जी बहुत विद्वान हैं। परंतु देखिए, शर्मा जी जो संज्ञा है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, और अब इस सेंटेंस को पढ़िए। जब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ये सेंटेंस देखा, कक्षा 10वीं के कक्षा अध्यापक शर्मा जी बहुत विद्वान हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए शर्मा जी को हम अंडरलाइन करते हैं। देखिए हमने कैसे पहचानना है, शर्मा जी को हमने क्या किया? अंडरलाइन किया। और हम बोलेंगे कि शर्मा जी जो है यहाँ पे कर्ता है, यानी शीर्ष पद है। अब शीर्ष पद के आश्रित पद कौन कौन से हैं? कक्षा 10वीं के कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक तक ये सभी संज्ञा है, यानी संज्ञा के पद हैं। तो ये पूरा मिलके एक पूरी इकाई क्या बनाएगी? यूनिट क्या बना रही है? संज्ञा पदबंध। इसी तरह से घर से भागकर आया हुआ लड़का पकड़ा गया। लड़का पकड़ा गया, पद। पर लड़का जो है हमने अंडरलाइन का अपने अब दिमाग से हम सीधा समझेंगे कि लड़का यहाँ पे है, लड़का यहाँ शीर्ष पद है, और लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है? घर से भागकर आया हुआ लड़का। तो ये सारे पद मिलके क्या बना रहे हैं? संज्ञा पदबंध, है ना। तो बेटा अब भी हमने आपके साथ संज्ञा पदबंध किया। इसी तरह से सेकंड, सर्वनाम पदबंध। अब देखिए, जब सर्वनाम पदबंध है तो यहाँ पे शीर्ष पद जो होगा वो सर्वनाम होगा, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी, सिंपल। और इसकी ट्रिक में मैं क्या बताऊंगी आपको कि अगर अंडरलाइन किया हुआ आखिरी शब्द जो है यदि सर्वनाम होगा और उसको उससे पहले जो शब्द होंगे वो उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, तो हम सीधा समझ जाएंगे कि यहाँ पे शीर्ष पद सर्वनाम है, और सर्वनाम को जो विस्तार दे रहा है वो उसका आश्रित पद है। ये एक ट्रिक है, हम कैसे समझ पाएंगे कि सर्वनाम पदबंध है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे आते हैं आपके साथ। सर्वनाम पदबंध क्या है? वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। वाक्य में किसका कार्य करे? सर्वनाम का कार्य करे। और सर्वनाम क्या होता है? यानी संज्ञा के स्थान पे जो हम यूज करते हैं ना, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, है ना, आप, हमारा, है ना, यही। तो अब देखिए उदाहरण के साथ ही मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है। अब ध्यान से समझिए, अंडरलाइन किया है,
वह, लास्ट शब्द क्या है, वह, यानी हमेशा शोर करने वाला वह। और वह क्या है, यहाँ पे नाम नहीं दिया किसी का, वह क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम देखिए वह है, और सर्वनाम के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन मिल रही है, यानी विस्तार मिल रहा है। हमेशा शोर करने वाला वह, बिल्कुल वह यहाँ पे शीर्ष पद है, और उसको एक्सप्लेन करने वाला हमेशा शोर करने वाला, ये सब आश्रित पद हैं। तो हम यहीं पे समझ जाएंगे कि ये क्या है, बिल्कुल ये सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, अब जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ठीक है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, यानी तुम यहाँ पे क्या है, करता है, तुम यहाँ पे क्या है, शीर्ष है, और तुमको क्या एक्सप्लेनेशन, मतलब तुम की जो फर्दर विस्तार है वो कौन दे रहा है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। तो हम यहाँ सीधा समझ जाएंगे कि ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। एक और उदाहरण, किसी की परवाह ना करने वाला मैं तुमसे क्यों डरूं। मैं पे यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे आएगा एग्जाम में, मैं तक अंडरलाइन होगा कि किसी की परवाह ना करने वाला मैं, यहाँ तक अंडरलाइन होगा, और इसको बोला होगा कि छांटिए ये कौन सा पदबंध है, ये बताइए ये कौन सा पदबंध है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप देखेंगे किसी की परवाह ना करने वाला मैं, सीधा मैं पता चल रहा है, और मैं तक ही अंडरलाइन होगा ये। तो मैं क्या है, सर्वनाम है, और मैं को क्या विस्तार कहां से मिल रहा है, यानी आश्रित पद क्या है मैं का, किसी की परवाह ना करने वाला। तो वाला तक जो है सारी चीज वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगी। अगला उदाहरण देखिए, इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ हिंदी में बहुत अच्छे हैं। देखिए कुछ क्या होता है, कुछ पता है ना आपको, सर्वनाम है ना, हमें कुछ इससे पता चल रहा है ना, अनिश्चित जो सर्वनाम होता है ना, जैसे हम बोलते हैं दाल में कुछ गिर गया, यानी यहाँ पे अनिश्चितता है, हमें पता नहीं है कुछ क्या गिरा, ठीक है, या बाहर कोई आया है, कोई बाहर आया है, दरवाजे के बाहर कोई आया है, कोई हमें नहीं पता, यानी अनिश्चितता है। तो ये क्या होगा, इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ, तो हम पहले ही देख लेंगे कुछ जो है सर्वनाम है, और कुछ को यानी इस शीर्ष पद को मोर है ना, स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ। तो इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है, या आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो ये है सर्वनाम पदबंध। अब तीसरा, विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। देखिए दूसरे शब्दों में, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द, शीर्ष और शीर्ष यानी जो कर्ता होगा, या अंतिम शब्द जो होगा वाक्य का, यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो मतलब उसको अगेन वो क्या कर रहे हो, जस्टिफाइड, एक्सप्लेन कर रहे हो मोर, तो वह विशेषण पदबंध कहलाएगा। और हमेशा इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, इसके बाद या तो संज्ञा, मतलब ये जो आश्रित शीर्ष पद होगा ना, जब भी आएगा शीर्ष पद, मैंने आपको ऊपर भी बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हम शीर्ष पद जो हमारा जहाँ पे खत्म होएगा ना, उसके साथ संज्ञा और सर्वनाम आएगी, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, मतलब उस शीर्ष पद के इमीडिएट बाद आप समझ, जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम होगा शब्द, तो आप ये समझ सकेंगे कि वहां पे आप बोलेंगे कि ये विशेषण पद बना। हम उदाहरण लेते हैं, देखिए, सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। बिल्कुल परिश्रमी और होशियार, सुनीता क्या है, ये तो सामने ही पता चल रहा है, ये वाला जो मैंने उदाहरण दिया है ना। अब क्या है कि इसमें दिया होगा परिश्रमी और होशियार लड़की है। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि जब भी जो हमारा शीर्ष पद होगा परिश्रमी और होशियार है ना, तो उसके बाद इमीडिएटली जो होगा हमारा क्या होगा, संज्ञा आएगा, और संज्ञा क्या आया उसके बाद, लड़की आया है ना। तो आप ये भी बोलेंगे कि मैडम ये लड़की आया है और ये संज्ञा है, तो फिर ये संज्ञा पदबंध क्यों नहीं है, क्योंकि लड़की का नाम भी तो है स्टार्टिंग में, हम वो भी तो देखेंगे, वहां बताया हुआ है कि अगर तो ये होती ना परिश्रमी और होशियार लड़की, तो हम डाउट में सोचते कि लड़की है और लड़की के बारे में विस्तार है, तो हम बोलते कि ये संज्ञा पदबंध है, नहीं, परंतु यहाँ पे दिया है सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो हम समझ जाएंगे लड़की आया है, यानी कि मैंने आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम